हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। प्रश्न हमने लिया है अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, हम लोग इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो उसे हम लोग बना के और फिर समझेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, अपसारी का मतलब क्या होता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, अभिसारी का मतलब क्या होता है। राइट, चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाएं। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप प्राप्त करें और उन्हें भी देखें, ताकि आप बोर्ड में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। नंबर मायने नहीं रखता है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप चीज़ों को उस तरह से पढ़ें ताकि आने वाले टाइम पे आप अपने छोटे भाई बहन को आप खुद से पढ़ा पाएँ। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये हम लोगों का क्या है, उत्तल लेंस। ठीक है, हमने आपको लेंस बनाने का तरीका भी आने वाले वीडियो में सिखाना है। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाए ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए, सीख पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बनाया है उत्तल लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस को अभिसारी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग पहले समझेंगे कि अभिसारी का क्या मतलब होता है। अभिसारी का मतलब होता है सभी किरण पुंज को एक जगह पे समेट लेना। ठीक है, जब किसी भी प्रकाश के किरण पुंज को जब कोई लेंस एक जगह पे समेट लेता है, तो वैसे लेंस को हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस। और ऐसा केवल और केवल उत्तल लेंस में ही संभव है। जैसे हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं, राइट। जब आप उत्तल लेंस की बात करते हैं तो देखिए, जब आप क्या करेंगे कि अगर इसमें ऐसे प्रकाश के किरण पुंज को सिर्फ दो ही लेके हम लोग समझते हैं, राइट, केवल दो को समझते हैं लेके। देखिए यहाँ पे आपको फोकस बना लेना है। देखिए, कोई भी लेंस, कोई भी प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, लेंस से टकराने के बाद वो ऑलवेज फोकस से होकर गुजरता है, राइट। तो वो ऐसे फोकस से होकर गुजरेगा। अब देखिए, क्या ये एक जगह पे समेट के, अब यहाँ पे प्रकाश कितनी थी, दो, और ये दो प्रकाश क्या हुआ, एक जगह पे क्या हो गया, एक जगह पे समायोजित हो गया। यानी जब प्रकाश की किरणें, जब कोई लेंस किसी प्रकाश के किरण पुंज को, इसे हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। अब इसमें एक से अधिक है, दो या दो से अधिक होनो, तो उसे हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। जब कोई लेंस प्रकाश के किरण पुंज को एक जगह पे समेट ले, यानी अभिसारी कर दे, अभिसरित कर दे, तो उसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कितना आसान है इसका आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपसारी का। अपसारी का मतलब होता है दोस्त कि जब कोई किरण पुंज, जैसे ये एक समांतर किरण पुंज है, ठीक है, तो ये फैल जाए दर्पण से, सॉरी, लेंस से परावर्तन के बाद ये क्या हो, ये फैल जाए। यानी ये इतने डिस्टेंस पे है तो ये कुछ ऐसे हो जाए, डिस्टेंस इसकी बढ़ जाए, इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी। और ऐसा केवल और केवल किस में संभव है, तो अवतल लेंस में संभव है। किस में, अवतल लेंस में, राइट। तो हम लोग अब उसका फिगर देखते हैं, फिर इसको हम लोग आंसर भी देखेंगे। ठीक है, पहले किसी भी चीज़ को आप समझेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये इसका फोकस है, राइट, ये इसका फोकस है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश का किरण पुंज है, राइट। अब देखिए, प्रकाश का किरण पुंज लेंस पे टकराने के बाद किससे होकर गुजरता है, हमने आपको अभी बताया किससे होकर गुजरता है, फोकस से, राइट। तो यहाँ पे ये फोकस से होकर गुजरा, ओके, और ये ऐसे फोकस से होकर गुजर गया। अब फोकस से होकर गुजरा तो आप बोलेंगे सर ये भी तो एक क्या है कि एक जगह पे समेट लिया, नहीं, ये अभी इसका परावर्तन बाकी है। तो ये ऐसे ऐसे, ये इस तरफ से ये यहाँ निकलेगा, और ये ऐसे ऐसे यहाँ पे निकलेगा। और ये फिगर हमारा किस चीज़ को दर्शाता है कि ये देखिए, प्रकाश की किरण पुंज ऐसे आई, और देखिए यहाँ से ये ऐसे चली गई।
यानी इसका ये तो अगर ऐसे रहता ना, ये ऐसे रहता, तब जाके ये क्या होता, समांतर होता, तब तो बात अलग थी। लेकिन ये यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, ये इतना डिस्टेंस बढ़ गया, यानी ये एक दूसरे को फैला दिया। अब ये फैला दिया यानी अपसारी कर दिया। तो वह लेंस जब जब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, जब प्रकाश की किरण पुंज किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से परावर्तन के पश्चात वह अपसारी हो जाती है, यानी उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब भाषा में जैसे हमने लिखा हुआ है उसको आप बहुत आसानी से अब एक्सप्लेन हम आपको करते हैं और उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो वह अपवर्तन के बाद फैल जाती है। ठीक है, हमने उसको देखा है, फैल जाती है, अर्थात किरण अपसरित हो जाती है, अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चल रहा है। ठीक है, इसका ये डायग्राम है, हमने यहाँ पे दो दो किरणें दिखाया है और ये देखिए किस प्रकार से ये फैल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तो वहाँ अगले में अब सिकुड़ेगा यहाँ पे, लेकिन फैल गया। ठीक है, तो यही आपका ये डायग्राम है। फिर इसका हम लोग अगला देखते हैं कि अगला का आंसर क्या है। देखिए अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे उत्तल है। ठीक है, उत्तल लेंस से आगे हम लोग इसका देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस से प्रकाश की समांतर किरणें पड़ती है तो उत्तल लेंस यहाँ पे आपको पढ़ लिखना है। प्रकाश की किरणें समांतर किरणें पड़ती है तो वह अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर सिमट जाती है। हमने आपको दिखाया है कि कैसे सिमट जाता है। ये इसका डायग्राम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये इसका डायग्राम है, तो आपको ये बना लेना है। इतना करने के बाद आपको एग्जाम में 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो इसमें जो भी प्रश्न होंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको हम पहले ही हाईलाइट कर देते हैं, उसका डेट वगैरह डाल देते हैं ताकि वो उसे आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाए और उन चीज़ों को अच्छे से सीख पाए। वीडियो में अगर आपको कोई कमी लग रहा होगा, अगर वीडियो में कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर से कमेंट करें ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए और अपने वीडियो को आगे और अच्छे से कर पाए ताकि आप उन सभी चीज़ों को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से सीख पाए। चलिए हम लोग वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा उसको हम लोग आगे ठीक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।